आ जाइए दोस्तों, गौर करते हैं इस कहानी की तरफ। वो हकीकत आपके समक्ष पेश करने जा रहे हैं जो आप लोग अभी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब द्वारा देख रहे हैं। ये हमें बड़ा ही अच्छा लगा। वही कहानी जो आपके समक्ष हम भेज रहे हैं, सुनेंगे। हकीकत कहानी तुमको सुनाए, हकीकत कहानी तुमको सुनाए, नाम बेवफा का आता नहीं है। कहना है, जब उन दोनों को हम देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ओ हकीकत कहानी तुमको बताए, हकीकत कहानी तुमको बताए, नाम बेवफा का आता नहीं है। और कहना है, दोनों के प्यार की कहानी सुना तुम्हें हम कैसे बतावें। आकाश गाए, आकाश गाए, सबको बताए, आकाश गाए, सबको बताए, नाम बेवफा का आता नहीं है। हकीकत कहानी तुमको सुनाए, हकीकत कहानी तुमको सुनाए, नाम बेवफा का आता नहीं है, नाम बेवफा का आता नहीं है। याद रखना भैया, ये जो हरदोई की कहानी आपके समक्ष भेज रहे हैं, योगेश और आरती की कहानी, किस तरह से इनका प्यार इस दुनिया में छाया है, उन दोनों का मिलन कैसे हुआ, वो हम आपके समक्ष लेकर के चलते हैं।
एक किसी कॉलेज में पढ़ते थे एक साथ, एक दिन की बात है होने लगी थी बात। मेरे भैया एक ही कॉलेज में दोनों पढ़ते थे, धीरे धीरे आपस में पहचान हुई, धीरे धीरे आपस में प्रेम होने लगा, प्यार होने लगा। ये कहानी बताते चलेंगे तुम्हें, ये कहानी बताते चले हम तुम्हें। आरती भी योगेश को चाहने लगी ये कहानी। ये कहानी तुम्हें हम बताते चली, आरती योगेश को चाहने लगी। पढ़ने का बहाना था, पढ़ने का बहाना था, आगे सुनो भैया। पढ़ने का बहाना था, आगे सुनो। उससे मिलने को कॉलेज में आने लगी। पढ़ने का बहाना था, आगे सुनो। उससे मिलने को कॉलेज में आने लगी। कहना है योगेश भी दिन भर ये सोचा करे, ये हमें तो अचानक से क्या हो गया। आरती की भी सूरत आंखों में बसी, आरती की ये सूरत नैनों में बसी। ये कहानी तो घर घर में छाने लगी। पढ़ना तो बहाना था, आगे सुनो। पढ़ना तो बहाना था, आगे सुनो। देखने को ये अखियां बहाने लगी। इधर में आरती और योगेश एक दूसरे से बड़ा प्रेम करने लगे। योगेश की नैन आंखों में सिर्फ आरती का चेहरा दिखाई देता था, और आरती भी जब कॉलेज में पढ़ने आती थी तो सिर्फ योगेश के लिए आया करती थी। मेरे भैया हुआ के आगे धीरे धीरे कुछ समय बीता, आपस में बड़ा प्रेम करने लगे।
बढ़ गयो प्रेम लगी बीमारी। धर्मवीर, बढ़ गयो प्रेम लगी बीमारी, कहां तक समझावे। बढ़ियो प्रेम लगी बीमारी, कहां तक समझावे। मात पिता के पास नए संदेश भी आए जावे। मात पिता के पास के नए नए संदेश आवे। जब उन दोनों का प्यार आगे बढ़ा, जवान हुआ, तो उस आरती के माँ बाप के पास नए नए संदेश आने लगे। अरे शर्मना क्यों तुमको याबे, अरे शर्मना क्यों तुमको याबे। तेरी बिटिया तेरे संग में नाक कटवावे। अरे प्यारी बिटिया, ओ भैया तेरी नाक को कटवावे। दुखी हुई गए घर के भाई, अरे दुखी हुई है घर के भाई। एक दिन बाप बिटिया आरती पास में बुलवाई। जब एक दिन आरती को बुलाया, उसके माँ बाप भाई बहन सबने कहा, अरे अरे ललित तू पागल हुई गई है। अरे कबिटिया पागल हुई गई है। और पढ़ने के चक्कर में क्यों तू ऐसी खोई गई है। अरे मेरी बदनामी कर बापे। बाप कहने लगा आरती, अरे मेरी बदनामी करवावे। अरे बात काए ओ बेटी नाम को बतलावे। आज आरती के बाप ने कहा पिताजी ने कि हे बेटी, जहां जहां भी हम जाते हैं हर जगह हमें निराशा महसूस होती है। सभी लोग हमें बड़ी गंदी नजरों से देखते। बात क्या है? तू पढ़ने जाती है,
क्या करती है तू? तो आज आरती ने खुले शब्दों में कह दिया, जब रो करके कही सुनो मेरे पापा, जब रो करके कही सुनो मेरे पापा, सुन के प्यारी बात चंदू, सुन के प्यारी बात कलेजों का पा, सुन के प्यारी बात। खुले शब्दों में आरती कहने लगी, पिताजी योगेश नाम को लड़का कहने लगी, पिताजी बात कुछ नहीं है, एक योगेश नाम का लड़का है, वो हमसे बड़ा ही प्यार करता है और मैं भी उससे बड़ा प्रेम करती हूँ। कहने लगी वो लड़की, मेरे पिता का ओ मेरे दिल के बीच समाई, अमर रहे उसी के संग, अमर रहे उसी के संग। तुम्हें साफ बतला रहे उसी के संग। पिताजी बाकी भोली सी सूरतिया हाय मेरे दिल में बस गई है, बाकी भोली सी सूरतिया हाय मेरे दिल में बस गई है। दिल में बस रही है नजरिया, कलेजों धस रही है, बाकी भोली सी सूरतिया हाय मेरे दिल में बस रही है। खुले शब्दों में आज वो लड़की कहने लगी, पिताजी एक लड़का है योगेश नाम का, वो मेरे दिल में बसा हुआ है और हकीकत ये है वो हमसे बड़ा प्यार करता है और हम भी उससे बहुत प्रेम करते हैं पिताजी। जो इतने शब्द सुने तो उसी का एक चाचा लगता था, आज उस लड़की के शब्दों को सुना है, एकदम से गुस्सा हुआ, नाराज हुआ और बोला है, आरती अरे कायकल बिगड़ यही तेरी, अरे कायकल बिगड़ यही तेरी,
बदनामी हुई रही है धीरे धीरे। अब पढ़ने को मत तू जाना, घर पे ही जा समय बिताना। तेरी अकल जवानी में हुई है धीरे धीरे, घर घर बदनामी हुई गई है धीरे धीरे। भैया आरे कोने पाले हरे परे बा और कोने पाले पपैया मोर। अरे कोने पालो है दिल में वो मुरली को नंद किशोर। सबने पाले हरे परे बा, गाँव ने पाले पपैया मोर। आकाश चेतन ने दिल में पालो मथुरा को नंद किशोर। मेरे भैया बात बिगड़ गई और उसके चाचा ने बड़ा ही उसे डांटा और धमकाया और कहा कि आज से तू पढ़ने नहीं जाएगी और इसी घर में अपना काम करेगी। मेरी भैया हुआ ये कई दिन हो गए, आज आरती को कॉलेज में पढ़ने नहीं जाने दिया। इधर योगेश की हालत खराब है और बैठा हुआ सोच रहा है अब हम कितकों जाएं यार। अपने दोस्तों से कह रहा है, आंसू बह रहे और कह रहा है अब हम कितकों जाएं यार। आरती पड़ी बे नैया बे, भैया अब हम कितकों जावे यार। जान मेरी पड़ी बे नैया बे। आरती बिना मैं नाए रहूंगा। आज वो लड़का रो रहा है और अपने संग के दोस्तों से कह रहा है भैया बिना आरती के न रहूंगा। अरे दिल की बातें किन से कहूंगा। मेरी तड़प रहे प्राण जाने मेरी कॉलेज आया वे। अब हम कौन भार में जाए जाने मेरी पड़ी वे नैया वे।
हमको ठुकराया। मुझे ये भी पता है कि वो हमें छोड़ नहीं सकती है, मेरा दिल तोड़ नहीं सकती है। ना उसने हमको ठुकराया, ना ही उसने हमें भुलाया। मेरे ऊपर वो कुर्बान जाने मेरी बड़ी बेनैया पे। मेरी निकल रही है धनियारती बड़ी बेनैया पे। ओ चंदू ने कब पतो लगाइए, ओ चंदू ने कब पतो लगाइए। धर्मवीर को ढूंढ के लाइए। प्यारो अक्षय शिष्य हमार जाने मेरी बड़ी बेनैया पे। मेरी नहीं बचेगी जान आरती बड़ी बेनैया पे। मेरे भैया इस तरह से आज वो लड़का बड़ी बुरी तरह से रो रहा है। और बात हकीकत है लोगों, जब वो सच्चा प्रेम होता है उसे भुलाया नहीं जा सकता, उसे सताया नहीं जा सकता। दोनों की हालत खराब है। सोच रहे हैं, आरती सोच रही है योगेश क्या करता होगा, कहाँ होगा। योगेश सोच रहा है आरती कहाँ होगी, इसीलिए तो बताया है। प्रेम बुरी जंजीर और वीर जाए झूठ मती मानो। प्रेम बुरी जंजीर वीर जाए झूठ मती मानो। न जाति कछुपे सबूरी भी मारी जाए जानो भैया। अरे लिखिए ईश्वर ने जोड़ी, अरे लिखी जब ईश्वर ने जोड़ी। चाहे कितनों लगी जाए वक्त तुम चढ़ के आए जाओगे गोरी। कितनों लगी जाए समय तुम चढ़ के आओगे घोड़ी।
अरे बेवफा लोग सताते, जो लोग बेवफा होते हैं वही सताते हैं, वही रुलाते हैं। अरे बेवफा लोग सताते हैं, योगी सियारती की कहानी को आगे समझाते हैं। मेरे भैया इस तरह से आज वो दोनों इधर उधर तड़प रहे हैं। हुआ ऐसा कि रात के 12 बजे हैं, इधर आरती को भी नींद नहीं आ रही है, योगेश को भी नींद नहीं आ रही है। आधी रात के समय पर आज आरती किसी दूसरे के फोन से योगेश से फोन करती है और रो रो के कहने लगी, और योगेश भी रोने लगा और कह रहा है, आरती मोए साची दे बतला। आज योगेश कह रहा है, मोए साची दे बतलाए, ओ बतलाए, तू कब मिली वे को आवेगी मोए साची। रो रो करके दोनों बातें कर रहे हैं। आरती योगेश से कह रही है, योगेश आरती से कह रहा है, बात एक ही है, मोए साची दे बतलाई, बतलाई, मोते कब मिली वे को आवेगी। अरे तू कह दे तो जान गवावे, आरती अगर तेरे मन में है, तू कह दे तो जान गवावे। कैसे तोते मिली वे आवे, अरे कैसे तो से मिली वे आवे। नए कछु समझ में आए, ओ आए, मुझसे कब मिली देखो आवेगी। मोए साप दे मोकू दे तू समझ आई, मुझसे कब मिली देखो आवेगी। आज आरती कहने लगी, ए मेरी जान, ए मेरे पास आ, अरे हम तैयार खड़े हैं तुमको,
अरे हम तैयार खड़े हैं तुमको, अरे तुम चाहिए बस सुन लो हमको, तुम चाहिए। चाहे दुनिया करे टकरार टकरार, मुते कब मिलवे को आवेगी ते साफ साफ। आज भैया इस तरह से उसी रात दोनों की बातें हुई। योगेश ने कह दिया और आरती ने भी कह दिया। तो आज दोनों का बड़ा ही सुंदर भाव था, दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति बड़ा ही प्रेम था। धर्मवीर बड़ा ही प्रेम था। आज जो सुबह हुआ, योगेश ने कुछ भी नहीं देखा और पहुंच गया है आरती के घर में। क्या किया? पकड़ी लो बको हाथ और चलो मेरे साथ लेन कुआए। कहने लगा है वो लड़का, चलो पकड़ लो हाथ, चलो मेरे साथ लेन कुआए। अरे उसी जगह नर नार रे सब गांव के जुरियाए। उसी जगह नर नार रे के गांव के जुरियाए। जो आज योगेश को देखा और सभी गांव के आ गए, मेरे भैया बामे दीनी मार लगाई है, बाए जमीन पे लो गिराई है बामे। मेरे भैया आज उस लड़का में सभी मार देने लगे, उस लड़का को सताने लगे। इधर में हुआ क्या चंदू, इधर में हुआ क्या? आरती वहां से दाई है गई, पासयों की सखी आई है। गई पासयों की सखी आई है, सीना से लो चिपटाई है। एकदम से आज लड़का के ऊपर वो आरती नाम की लड़की लेट गई और कहने लगी, न मारो न मारो। सीना से लो तो चिपकाई है, पैर लो तो यवे बचाई है। सीना से लो तो चिपका
सोचने लगे इन दोनों का क्या करें, मर जाएंगे ये। धर्मवीर समझदार खड़े वहां पे, आपस में भी नहीं करो विचारे। अरे सच्चा प्यार है इन दोनों को, इनको प्याओ देव रचुवाए। भैया उसी जगह पे उन दोनों की शादी करवाई। भैया उसी समय पे उन दोनों की शादी करवाई। अक्षय उसी समय पे उन दोनों की शादी करवाई। सत्येंद्र उस दोनों की उसी समय पे शादी करवाई। मेरे भैया इस तरह से सभी गांव वालों ने मिलकर के उन दोनों को छोड़ दिया है और उसी जगह पे उन दोनों की शादी करवाई है। ये होता है पावन प्यार। देखते हैं 2 मिनट और कि प्यार उसे कीजिए जो प्यार के काबिल, हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए, हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए। प्यार उसे कीजिए, हर किसी पे चला जाए तो